दोस्तों नमस्कार। कल थोड़ा मैं व्यस्त था, इस चक्कर से मैं कल एक वीडियो नहीं डाल पाया। मेरा जो मेरा भारत 001 के नाम से चैनल है, उस पर मैं एक रोज़ नए एक मुद्दे के साथ एक वीडियो डालता हूं और कोशिश करता हूं कि आप सब लोगों को एक जानकारी दूं। कल थोड़ा सा मैं एक दूसरे काम में व्यस्त हो गया, तो कल मेरा वीडियो नहीं डल पाया। लेकिन परसों और आज तक के बीच में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई कि तो वो न्यूज़ चलती रहती हैं और अपना भी एक ही विश्लेषण रहता है कि आपको सही जानकारी, आपको सही इन्फॉर्मेशन दूं। तो जब जब समय मुझे मिला थोड़ा सा और मुझे लगा कि मैं अब वीडियो बना सकता हूं और आपसे बात कर सकता हूं, तो मैं आया। तो बात करते हैं आज अपने मुद्दे की। वही एक फिर से अग्निवीर, 2-3 दिन से बड़ी खबरें आ रही थी कि सेना, भारत सरकार ने सेना में जो अग्निवीर योजना है उसमें बदलाव के संकेत दिए हैं और 15-16 ऐसे पॉइंट बता दिए यूट्यूब चैनलों पे, यहाँ तक कि न्यूज़ चैनलों पे भी बता दिए कि साहब ये बदलाव होने वाले हैं कि अब अग्निवीर का नाम सैनिक सम्मान के नाम से उनकी 45 दिन की छुट्टियां हो गई, जो 30 दिन की छुट्टियां थीं, या 4 साल की जगह 7 साल की सर्विस कर दी और पैकेज तक बता दिया कि शायद 42 लाख का पैकेज 7 साल का बता दिया और जाने क्या क्या बता दिया कि साहब ऐसा होने वाला है। न्यूज़ चैनलों पे आए कुछ और कुछ यूट्यूबर तो फिर सोच सकते हुए आपकी पता नहीं कहाँ से इनको इतने सोर्स मिल जाते हैं, क्या हो जाता है, कहाँ से ये खबरें लाते हैं। ठीक है, अच्छी बात है, करना चाहिए, लेकिन कम से कम जानकारी सही दीजिए, भ्रमक मत कीजिए। और इससे थोड़ा सा आप पे विश्वसनीयता पे सवाल उठता है कि आप सिर्फ अपना न्यूज़ चैनल चला रहे हैं और कुछ नहीं है। तो हम जो बता रहे हैं आपको, या मैं जो बता रहा हूँ, वो मैं न्यूज़ चैनलों के ज़रिए ही बता रहा हूँ। अभी मैंने कुछ न्यूज़ चैनलों पे खबर सुनी कि सरकार ने ऐसा कहीं कोई आदेश नहीं किया है, ना कोई ऐसा भी प्रस्ताव लाए हैं कि कुछ ऐसा होने वाला है जैसे ये यूट्यूबर बता रहे थे। और वो मैं न्यूज़ चैनलों की क्लिप भी मैं आपको डालूंगा जो मैंने रिकॉर्ड की हुई हैं। लेकिन अगर सरकार ऐसा कुछ कर नहीं रही है तो गलत कर रही है। पहली बात तो सरकार से निवेदन यही है कि इस योजना को ख़त्म ही करें। बिल्कुल कोई से भी व्यक्ति जो आप फौज में जाना चाहता है, या जो भूतपूर्व सैनिक हो चुके हैं, या जो हैं अभी प्रेजेंट में जो अग्निवीर में गए, कोई भी सैनिक या व्यक्ति इस बात को, या सैनिक के परिवार वाले इस बात को नहीं चाहते कि अग्निवीर योजना चालू रहे या उसमें छोटे मोटे बदलाव करके फिर इसको आगे बढ़ाया जाए। तो हर आदमी यही चाहता है कि इसको ख़त्म किया जाए। बस जैसे पहले भर्तियां होती थी, पहले से सब कुछ चलता था, पुराना सिस्टम बदलाया जाए। अगर सरकार को पेंशन का लोड ज़्यादा है तो इसके लिए सरकार को और दूसरे विकल्प तलाशने होंगे, या जो भी कर सकते हैं करिए, लेकिन इस योजना को ख़त्म करिए। आप सैनिक जैसा भी आपको समझ में आता है, लेकिन जिस शर्तों पे आप सेना में भर्ती चाहते हैं उन शर्तों पे कोई भी व्यक्ति नहीं जाना चाहेगा, और जाना चाहेगा तो सेना में वो व्यवस्था नहीं रहेगी, वो एक दूसरे में आदमी का साथ नहीं रहेगा, एक दूसरे में कंपटीशन ज़्यादा रहेगा, एक दूसरे में वो भाव नहीं रहेगा, देश के प्रति जो भाव रहता है वो बिल्कुल नहीं रहेगा। सेना एक सम्मान की चीज़ है, सेना में जाना एक सम्मान की चीज़ है, और हर व्यक्ति इसमें इसीलिए जाना चाहता है कि इसमें सम्मान भी है, इसमें पैसा भी है, इसमें सुरक्षा भी है। अगर किसी सैनिक के साथ कोई कैजुअलिटी हो जाती है तो उसको एक मन में तसल्ली रहती है कि मेरा परिवार, चाहे मेरे माँ बाप हों या मेरे पत्नी बच्चे हों, वो हमेशा मेरा जो देश है भारत देश, मेरी भारत देश की सरकार उसका हमेशा ख्याल रखेंगी। अगर मैं ना भी रहूं तो मेरा परिवार हमेशा सुरक्षित रहेगा, मेरे बच्चों की पढ़ाइयाँ अच्छी होंगी, मेरे माँ बाप का इलाज अच्छा होगा, जो सारी मेरे रहते हुए जो होता वो सब होगा मेरे ना रहने के बाद भी। तो इसमें तीनों चीज़ जुड़ी हैं, सम्मान भी है, पैसा भी है और सुरक्षा भी है। इसलिए लोग बाग फौज में जाना चाहते हैं। सरकार से निवेदन फिर से है कि इस
अग्निवीर योजना को, अग्निपथ योजना को ख़त्म करिए। जैसे पहले भर्ती होती थी वैसे भर्ती करिए। आप और दूसरा रास्ता तलाश सकते हैं इसके लिए कि इसका लोड कैसे कम किया जाए, पेंशन का जो भी हो। और भी आप किसी को पेंशन देते हैं, आप अपने राजनेताओं को पेंशन देते हैं, 5 बार का सांसद, 5 बार की पेंशन, उनको ख़त्म करिए। कभी एक आध बार उनसे भी इस बात को कहिए कि आप 15 साल लगातार बन के आइए, तब आपकी पेंशन चालू होगी। एक दिन के लिए पेंशन बन गया, पेंशन चालू, 10 दिन के लिए बन गए, पेंशन चालू। कोई भी राजनेता हो, चाहे वो कोई सा भी पद हो। एक सैनिक 15 साल 18 साल ड्यूटी करता तभी पेंशन चालू होती है ना उसकी। आप लगातार 15 बार जाइए तब आपकी पेंशन चालू होगी। ऐसा नियम लाइए अगर ला सकते हैं तो, अगर पेंशन का इतना लोड है तो। इसलिए मैं, हालांकि वो तुम्हें क्लिप बता रहा हूँ जो मैं बता रहा था कि ऐसा कहीं कोई बदलाव नहीं होने वाला। और यूट्यूबरों से यही निवेदन है कि आप बढ़िया तरीके से सही जानकारी दीजिए। आप वो क्लिप देखिए, फिर मैं आपसे बात करता हूँ। पथ योजना में बदलाव की खबरों को लेकर केंद्र सरकार का एक बड़ा बयान सामने आ गया है। केंद्र सरकार ने इस मामले में कहा है कि बदलाव की खबर पूरी तरह से गलत है। फिलहाल ऐसा कोई फैसला नहीं लिया गया है। अग्निपथ योजना में बदलाव होने की खबरों को सरकार ने सीधे तौर पर खारिज कर दिया। प्रेस सूचना ब्यूरो ने अपने एक्स हैंडल पर साफ कर दिया कि एक फर्जी व्हाट्सएप संदेश में दावा किया गया है कि अग्निपथ योजना को कई बदलावों के साथ समीक्षा के बाद सैनिक सम्मान योजना के रूप में फिर से शुरू किया गया है। इसमें सेवा की अवधि को बढ़ाकर 7 साल करना, 60% स्थायी कर्मचारी और बढ़ी हुई आय शामिल है। भारत सरकार ने कहा है कि ऐसा कोई फैसला नहीं लिया गया है। अग्निपथ योजना एक टूर ऑफ ड्यूटी स्टाइल योजना है जिसे सितंबर 2022 में लागू किया गया। इस योजना को सशस्त्र बलों की तीनों सेवाओं में कमीशन प्राप्त अधिकारियों से नीचे के रैंक के सैनिकों को केवल 4 साल की भर्ती के लिए लागू किया गया था। इस प्रणाली के तहत भर्ती किए गए कर्मियों को अग्निवीर कहा जाता है। शुरू से ही अग्निपथ योजना की आलोचना कर रहे विपक्ष ने लोकसभा चुनाव अभियान के दौरान आक्रामक रूप से इसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठाया। कांग्रेस ने केंद्र में सत्ता में आने पर इस योजना को खत्म करने का वादा भी किया था। रहा है। दावे ये किए जाने लगे कि अग्निपथ योजना में बदलाव हो गए हैं। दावा किया गया कि इस समीक्षा के बाद सैनिक सम्मान योजना के रूप में इस योजना को फिर से शुरू किया गया है। इसमें सेवा की ड्यूरेशन जो अभी 4 साल है उसे बढ़ाकर 7 साल कर दिया गया है और साथ ही कर्मचारियों को परमानेंट करने के प्रतिशत को 25% से बढ़ाकर 60% कर दिया गया। लेकिन अब भारत सरकार ने इन सभी दावों को खारिज कर दिया है। भारत सरकार ने प्रेस सूचना ब्यूरो यानी कि पीआईबी यूनिट द्वारा इस बात की जानकारी दी है। एक्स पोस्ट के जरिए बताया गया कि फर्जी व्हाट्सएप मैसेज में दावा किया गया है कि अग्निपथ योजना को कई बदलावों के साथ समीक्षा के बाद सैनिक सम्मान योजना के रूप में फिर से शुरू किया गया। इसमें सेवा की अवधि को बढ़ाकर 7 साल और 60% स्थायी कर्मचारियों और बढ़ी हुई आय है। भारत सरकार ने ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया है। साथ ही केंद्र सरकार ने इसको लेकर एक ट्वीट शेयर करते हुए ये जानकारी लोगों तक पहुंचाई और इसके साथ ही सरकार ने साफ कर दिया कि स्कीम को बदलाव के साथ फिर से शुरू करने की खबर सरासर। तो आपने ये क्लिपें देखी, आपको एहसास हो गया कि सरकार अभी ऐसा कहीं कुछ सिस्टम नहीं ला रही है। लेकिन हम तुम अगर आवाज़ उठाएंगे, सरकार के कानों तक ये बात पहुंचेगी तो ज़रूर कुछ इसमें लगभग हम ये चाहेंगे ये बंद ही हो जाए योजना। सीधी बात ही है, हमें और कोई इस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। तो आप लोगों से निवेदन है कि मेरे वीडियो को शेयर करिए जिससे और लोगों तक भी ये बात पहुंचे। जितना ज़्यादा वीडियो वायरल होगा उतना ज़्यादा ऊपर तक बात जाएगी। हालांकि मैं ज़्यादा बड़ा यूट्यूबर नहीं हूँ, कोई ज़्यादा किसी उसमें नहीं हूँ, लेकिन एक दिल की बात मैं अपनी रखता हूँ बस। और आपको अच्छी लगती तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। हालांकि इससे हमको मोटिवेशन हुई होता है, मोटिवेट होते हैं और क्या अच्छा लगता है कि आप लोगों के लिए वीडियो बनाना। अब अगले मुद्दे के साथ जब मैं कल आऊँगा ना, तो एक मुद्दा है मेरे पास EWS। कल बात करेंगे अपन EWS के बारे में। ठीक है साहब, धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मुलाकात होगी। राधे राधे।